आरंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं उभयपदी धातुओं में। अब ह्री धातु से लेकर के भज धातु पर्यंत इन धातुओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। राई चरण जी, मेधा सेतिया जी, हैं महादेव, सुन पा रहे हैं ना ठीक से? हाँ, तो आज हम इन धातुओं को जब पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले आपके कल के प्रश्न को ले लेते हैं। जैसे मैंने ग्रुप में वो भेजा ही दिया है ना। आपने कल हमें प्रश्न पूछा था, रच प्रत्ययतने धातु का क्या रूप की पूछा था? लिट में। हाँ, लिट में क्या स्थिति रहेगी रूप की, है ना। तो हमने भैया ये वाला भेजा था आपको, ठीक है। तो लिट में नहीं, आपने पूछा था कि हमने एक ऐप में उसके कुछ रूप नहीं देखे हैं, केवल कुछ लकारों में ही रूप दे रखे हैं, ऐसा था ना जी? ऐसे प्रश्न था मेरा। हाँ हाँ, पर वो जो ऐप है वही मदन मोहन झा जी वाला ऐप है जिससे आपने प्रश्न किया। उसमें वो रूप लिखे नहीं है दरअसल। तो नहीं लिखने से आपको भ्रांति हुई कि उस धातु के रूप होते हैं या नहीं होते। मैंने कहा ना, थोड़ा उधर उनको चेक नहीं किया गया है। एक बार थोड़ा ढंग से चेक कर लिया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो हम उस ऐप को आजकल हम तो प्राय सभी ऐपों को देखते हैं। हमारे पास तो वो अष्टाध्यायी.com वाला भी ऐप है और मदन मोहन झा जी वाला भी है। एक स्वामी नारायण वहां से प्रकाशित होने वाला भी एक ऐप है। बस थोड़ा बहुत जाने कौन किसका कॉपी पेस्ट किया है, राम जाने, एक ही जैसी सामग्री मिलती है हेर फेर से। ठीक है। हाँ, तो भैया ऐसा हो सकता है क्या, किसी क्या लट लकार या लीट लकार में रूप ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए, सब रूप बनते हैं। कुछ धातुओं का ऐसा है, जैसे मैंने कल भी एक चर्चा की थी आपकी वच धातु की, वो अंति पर प्रयुक्त नहीं होती है, तो वहां पर हमें उसका वो त्यागना पड़ता है। पर इस धातु के विषय में हमने सुना भी नहीं था, और ये चुरादिगण की धातु है। फिर मैंने आपको भेजा था, देखिए लट लेट ये सबके रूप चल रखे हैं जी। जी बिल्कुल, देख रहे हो ना? हाँ, इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में ही भेज दिया था कि आप पहले से थोड़ा देखे रहेंगे तो ये सब रूप चलेंगे। और चुरादी की है तो आत्मनेपद भी चलेगा, रचयते भी बनता है, और परस्मई पद में रचयती भी बनेगा। रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता, ऐसा आता है ना आरती में। एक आरती है कोई, हमें वो याद। तो रचयति कला कलापम, और वी उपसर्ग पूर्वक विरचयति वगैरह खूब प्रयोग होते हैं इसके। ठीक है, तो चलो ये। और आपका दूसरा प्रश्न भी सुन लीजिएगा। दूसरा आपने कहा था कि झी के स्थान पर कभी झी रहना नहीं है, उसको कभी अंति होगा, कभी कुछ होगा, तमाम अगड़म बगड़म होती रहेंगी। कभी वो अत हो जाएगा, कभी इरे हो जाएगा, है ना। तो इसके बजाय हम क्या कर लें, देखो झी को हटा करके अंति ही रख लें, फिर अंति के स्थान पर और कुछ करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा, ये मैंने बहुत जगह देखा। मैंने इसको काशिका और उसकी टीकाएं, न्यास पद्मंजरी, उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, उसकी टीकाएं, बाल मनोरमा, तत्वबोधिनी, शेखर, भाष्य देखा, मध्य सिद्धांत कौमुदी के भी संस्करण देखे, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी उसे देखा। इस प्रकार से नहीं मिला। मैं जो जिस धैमी व्याख्या की बात कर रहा था कल, उसमें कुछ अन्य चीज है। वहां पर अंति के आकार के विषय में थोड़ा चर्चा है बस, पर वैसा नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि नहीं मिल रहा है तो ऐसा है, थोड़ा सोच भी लेते हैं। तो वही विचार आया जो कल भी जैसे चर्चा हुई, हमें वही लगता है
यदि झी की बजाय, देखो झी में तो दो चीज है, झ और ई। झ आधी मात्रा है, ई एक मात्रा है, मतलब डेढ़ मात्रा को यदि हम अंति करते हैं, अब हम अंति के स्थान पर ही फिर ना सब कुछ विधान करेंगे ना, जी उसके बाद क्या होगा, थोड़ा मात्राएं बढ़ जाएंगी, जैसे अ की एक मात्रा, ना की एक आधी मात्रा है ही, हैं? और तकार की फिर एक आधी मात्रा, तो न अ इनकी आधी आधी मात्रा जुड़ के एक मात्रा, अकार की तो एक मात्रा हो ही गई, टोटल दो मात्रा, फिर इकार, कुल मिलाकर के एक तीन मात्र मात्रा। 3 मात्रा। जी तो तीन मात्रा वाला हमें हर जगह स्थानीय बोलना पड़ा करेगा। और यदि यदि अकार के साथ कहीं संधि अंधि हो भी गई, फिर भी मात्राकृत गौरव तो रह ही जाएगा तब भी वहां पर बहुत जगह, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटा ही पढ़ो और उसके स्थान पर फिर हम करते रहेंगे। तो हमें तो ये लग रहा है थोड़ा कि लाघव की वजह से उन्होंने जी को रखा हुआ है। वैसे आपको अन्यत्र कहीं मिले जी तो हमें अवश्य बताइएगा, बहुत सारी चीजों को तो हम देख लिए हैं, अन्यत्र भी शेष रह गई हो तो उन्हें अवश्य बताएं। ठीक है। हाँ हाँ। जी भैया बिल्कुल। तो आपके ये दोनों प्रश्न हमने बता दिए हैं जी, अब कल की शंकाएं थी, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज के पाठ में। जी बिल्कुल आप हमें जी पूछेंगे, हम बताएंगे अवश्य, भले ही तुरंत का तुरंत में, कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ चिंतनात्मक होता है, सोचना पड़ता है कभी कभार वो चीज गुजरी नहीं होती है इतना उस स्टेप से, लेकिन फिर अगले दिन बता देंगे। लेकिन आप पूछना बंद मत करना, कोई भी लोग पूछना है बस, इससे आपको शास्त्र आना प्रारंभ हो जाएगा। तो परिप्रेक्षति उसका एक वो है ना, कि जो परिप्रेक्षति पूछता भी है तो उसको भी आ जाता है। आइए हम आज लगभग 1 2 3 4 5 5 धातुओं को पढ़ने वाले हैं, तो चलो बिना समय गवाए बढ़ लेते हैं आगे। आपकी हृ हरणे धातु है, इनमें यह धातु हरण अर्थ में प्रयुक्त होती है। हरण मतलब चोरी करना, हालांकि अन्य अर्थ भी हैं इसके, थोड़ा थोड़ा किस किस तरीके के हरण, उनकी हम चर्चा करेंगे, इसके अर्थों की अलग से करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन पांच धातुओं के विषय में, और उपसर्ग जुड़ करके, प्रादि जुड़ करके इनका क्या क्या होता है अर्थ, वो भी करेंगे चर्चा, और इनके क्या क्या रूप बनेंगे वो चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अब थोड़ा लेखन अब इधर कम कर दिया है? उसका कारण यह है कि मैं समझता हूं कि अब इन रूपों की आप सिद्धि करना सीख गए हैं, पिछले कई बार से हम उन्हें आपको बताते रहे कि ये ले आना, ये कर लेना, तो उस तरीके इसके कारण से हम उनको अब नहीं थोड़ा लिख रहे हैं, वहां स्क्रीनशॉट में आपको दिखाएंगे। तो आपकी हिरी धातु है, सबसे पहले हिरी हरणे, यकार की संज्ञा कर लेना, धातु केवल बचेगी हिरी। अब इससे क्या करना, सप ले आना, सप का बचेगा अ, और तिप का ले आओगे ती, पहले परस्मी पद चला लेते हैं, तो हरी अ ती धातु को गुण कर दीजिएगा आप, जो है स्थिति बन जाएगी हर अ ती, है धातु को गुण होगा, और रिकार के स्थान पर जब जब गुण होता है तो भैया ओरण रपरा को थोड़ा सा विचार कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको रपर, री के स्थान पर जो भी अण आता है वो रपर होकर के प्रवृत्त होता है। तो आप यदि यहाँ वर्ण सम्मेलन करेंगे अब तो रूप बन जाएगा हरती, ऐसे ही आपको बना लेना है हरते। ठीक है, जो भी रूप है, रूपों को हम बाद में चलाएंगे, उसके लिए हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वहीं पर चलाएंगे। ठीक है, हाँ अब ये रूप एक एक देख लो, वहां पर क्या क्या प्रक्रिया होनी है। अब जैसे इन्होंने रूप दिया है क्या, जहार, देखो कोई नया सूत्र नहीं, आज आप देख रहे हैं कोई नया सूत्र इनमें लगा ही नहीं, क्योंकि सब सिद्धि जो पुरानी सूत्रों से हो गई है। आगे जो यज धातु है वहां से लेकर के कुछ नए सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी दो ही धातु बची हैं, क्योंकि 7 तक आपने पढ़ ली है, वह पदी धातु में दो और बची है, टोटल 9 धातु है। तो अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, देखो जहार बनाने के लिए बस आपको यही ध्यान रखना है, ये लिट लकार की प्रक्रिया आप करते रहिएगा। हमने आपको बताया बीच में काम देते थे, अरे इनके रूपों की सिद्धि करके भेजो, इन रूपों को लिख करके भेजो, यदि आपने वो पूरा पूरा भेज रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर रखा है वैसी प्रक्रिया, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी है ना उतनी, इसलिए। तो चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए। तो जी ये हो गया हिरी हिरी, और प्लस अब प्रत्यय ले आते हैं, यहाँ आएगा लिट, लिट के स्थान पर तिप होगा, तिप होगा अड़ल, तो हिरी हिरी अ,
और उरत लगा देना तो अभ्यास में जो रीवर्ण है उसको अत मतलब ह्रस्वकार होगा, लेकिन रपर होकर के स्थिति बन जाएगी हर, और इधर है आपका हेरी, फिर हो जाएगा अ। ठीक है जी। अब क्या कर दीजिएगा, हर हिरी अ। अब इस रिकार को हम तो ये करते हैं प्राय, इसमें सीधा ही अचुणिति लगा देते हैं, पर के ग्रंथकार कुछ और करते हैं, मतलब वो टीकाकार, उनको बाद में देख लेंगे। हमने यहाँ पर सीधा लगा दिया क्या, अचुणिति, तो वृद्धि हो जाएगी हिरी को, क्योंकि आगे एड़ित प्रत्यय परे है ना ये नल, तो वृद्धि कर हो जाएगी, तो स्थिति हो जाएगी। और उधर भी हम हर का बचा लेते हैं ह, क्यों, पूर्वाभ्यास अलादि शेषा कर देते हैं, तो ह, और इधर हो जाएगा री को वृद्धि आर, री को आर, तो ह आर अ, और हकार को क्या कर लीजिएगा, एक सूत्र है आपका, तो होश्चु का वर्ग और हकार को चवर्ग, तो नहीं हकार को पहले पहले हो जाएगा झकार, और झकार को अभ्यास से चर्च लगा करके कर देना जकार, तो आपको जो रूप बन के तैयार होगा, जहार रूप बन के तैयार होगा, ध्यान दिए रखा है। ठीक है, तो पहले प्रश्नी पद में कुछ रूप है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे जहार, तो जहार की प्रक्रिया मुझे लगता है आपको दिमाग में बस गई होगी कि क्या कैसे है। ठीक है, अब जहार के बाद जैसे जहार, और उसके बाद आगे के रूप अभी नहीं चलाए, सीधे कहां पर पहुंच गए, थल पर पहुंच गए। ठीक है, थल में क्यों पहुंचे उसकी दिक्कत है, बीच के जो रूप बचे हैं हम उन्हें अभी चलाने वाले, स्क्रीनशॉट में सब एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। जहर्थ की, जहर्थ को सिद्ध किए सीधे, तो जहर्थ पर क्यों आए सीधे, कि यहाँ इट नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि हरी धातु आपकी कैसी है, री, री अंत वाली धातु है, तो मतलब अजंत धातु है। ठीक है, आर धातु का सिद्ध बला दे सूत्र से, थल में बला दी आर धातु होने के कारण इडागम प्राप्त होगा। लेकिन अब पहले एकाच उपदेश अनुदात में देखो, ये धातु आपकी एकाच अनुदात तो नहीं है कहीं, तो आजादी वाली कारिका में इसका पाठ देखा है, उद्री दंत यौती रुक्षणु, उसमें भैया कहीं है नहीं है, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये धातु अनिट है। अनिट है, अनिट होने से क्या होगा कि इडागम नहीं होगा। लेकिन ये तो आप लिट लिट लकार पढ़ रहे हो, और लिट लकार में तो भैया विशेष जो आरक्षण प्रदान कर रखा है इट के लिए, क्या आरक्षण है, वो क्रादि नियम की टोटल व्यवस्था है। ठीक है, क्रादि नियम की क्या व्यवस्था है, तो देखिए, क्री श्री भ्री भ्री स्त्रु दू श्रु स्वोलिटी, इस सूत्र में जो पढ़ी गई जो धातुएं हैं, तो उनको क्या होता है, ऐसी उन इनको छोड़ करके, मतलब जो सूत्र में 8 धातु पढ़ी गई, इनको छोड़ करके जो कोई भी अन्य कोई धातु यदि होगी, चाहे वो भले ही अनिट बनी रहे, उसको भी क्या हो जाता है, इडागम हो जाता है। ठीक है ना, तो आपकी ये क्री श्री भ्री वी में नहीं पढ़ी गई है, तो क्री श्री भ्री व्री ये चार ही वहां पर पढ़ी गई है, रिकारांतों में, तो हरी तो वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब अब इसको इट होना चाहिए, किसके अनुसार, क्रादि नियम के अनुसार। लेकिन जी भरद्वाज नियम आ जाता है? क्या है जो है, क्रादि नियम से होना चाहिए, और अच्छस्तास्वथलिंटो नित्यम तास में धातु नित्य निटो इत्यादि वो सब बातों को कह लेना है। लेकिन भरद्वाज का नियम क्या कहता है, भरद्वाज का नियम ये कहता है, हाँ ऋतो भारद्वाजस्य क्या रिदंतादेव थलोने भारद्वाज मतेना। ठीक है ना, हाँ, अच्छा शाश्वत और उपदेशित तथा वाला नियम तो यहाँ काम नहीं करेगा। हाँ, अच्छा शाश्वत वाला कर जाएगा, उपदेशित तथा नहीं करेगा, क्योंकि धातु अजंत है इसलिए, है उपदेशीय धातु अजंता तासुनित निट, तो उसको लिटमेट नहीं होता, लिटमेट का निषेध हो गया। लेकिन वो थल में नहीं होता, लेकिन अब थल में क्या कर लिया, थल में आ गया आपका जो भरद्वाज नियम। भरद्वाज नियम क्या कहता है कि रिदंतादेव थलो नेट भारद्वाज मतेना, केवल भरद्वाज जी चाहते हैं कि थल में जो ईट निषेध हो वो केवल रिदंत धातुओं को ही हो, अन्य जो है अनिट बनी रहे, कोई कैसी बनी रहे, उसको भी इडागम हो जाए। इसलिए यहां पर क्या होगा कि हरी धातु को भी, तो अब हरी धातु कैसी है, ही धातु तो देखो रिदंत है, इसके रियंत में है ना, तो मतलब ऋतो भारद्वाज से इस नियम से वो निषेध कर दिया कि रिदंतादेव थलोनेट, रिदंतों से ही थल में एट ना हो, और ये धातु रिदंत है इसलिए थल में इसको एट होगा ही नहीं।
नहीं होगा इट। और लेकिन ध्यान रखना, ये तो भारद्वाज जो नियम है वो थल के लिए बना हुआ है। वस मस में क्या करना, और अन्य लिट लकारों में जहां बलादी आर धातु है जैसे वस मस, वहां पर तो क्रादी नियम से इट हो ही जाएगा। ठीक है। और भैया जो लोग इस इट की व्यवस्था को नहीं समझे हैं, वो हमारे उस जो है क्षी धातु पर जाकर के समझ लेना। हमने बता दिया है, वहां की कहानी को हम बार बार आपसे कहते रहते हैं, क्योंकि वहां की कहानी बड़ी जबरदस्त है। वो एक आध दो दिन लगे थे उसे पढ़ाने। ठीक है। हाँ, वो पूरा प्रकरण है उसका, तो वही हम कहानी बार बार बताते रहते हैं। तो आपको थल में इट नहीं करना है तो रूप बनेगा जहर्थ। इधर वसमस में कर देना है तो उसके भी दो रूप दे दिए हैं, इसलिए जह रेवा जह रीमा, ये रूप। इसके बाद हरी धातु को अच्छा, इट होने से इसको यणादेश हो जाएगा ना जी, फिर तो इसलिए ये र हो गया है। क्योंकि जब ये स्थिति हो जाएगी ज हरी और ये वस है, और इधर हो जाएगा इडागम, प्लस का चिन्ह इधर लगा लो तो ज हरी। अब री को जो है यण हो जाएगा र, तो इसलिए आप जर्रेब, और जर्रेब में क्या देख रहे हो, रेफ देख रहे हो ना। हाँ, तो ध्यान रखना जर्रेबा जर्फीमा। और इधर एस में भी जहरी ए, एस हो गया तो जर्रे रूप बन गया। सिरेज, हम आत्मनिपद की बात कर रहे हैं। तो जर्रे जर्राते जर्रे, खैर ये रूप सब है बनेंगे, हम आगे देखेंगे। जर हिशे, जर हिशे में क्या हो गया है कि ये तो क्या है, यहाँ पर आता है आत्मनिपद का प्रत्यय है ना, थास थास को हो जाता है से, तो यहाँ तो इडागम हो जाएगा, क्योंकि जो निषेध है वो केवल थल के लिए, ध्यान रखना। और ये तो आपका जो है क्या है, थास है, थास को शे हुआ है, कोई थल थोड़ी ना है, तो यहाँ तो इडागम होगा। और बला दिया धातु को मैं किससे, वही भैया आपका जो क्रादी नियम है वो जिंदाबाद है, इसलिए उन्होंने जरहिशे रूप दिया बताने के लिए। इसके बाद अब रूपों को दे रहे हैं क्या, हरता, तो हरता हरता रो हरता हरतासी दे रहे हैं। अर्थात क्यों दे रहे हैं कि इसको धातु है है, लुट में कहीं पर भी इट होना नहीं है, तो हिरी धातु से आप तास लाओगे और हिरी धातु को गुण कर लोगे तो हर हो जाएगा हरतास, और आपका रूप बन जाएगा डा डा का बचेगा हरता हरता रू हरता रहा, और इधर हरतासी से का रूप दे दिया है। ऐसे उसके भी ऊपर जब आत्मनिपद चलाओगे तो हरता 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 से हरता से यहाँ से चेंज रहेगा, हरता से हरता सा हरता रे, इस प्रकार के रूप चेंज रहेंगे। आगे आ जाइए, यहाँ पर क्या स्थिति है जी, यहाँ पर तो आप इकार देख रहे हो, हरिष्यति मतलब इट हो गया, तो भैया कैसे हो गया इट से, है धातु तो इंट थी, तो उसके लिए एक शाश्वत नियम है, आपको एक सूत्र याद हो, रिद्धनोशे, याद है रिद्धनोशे। आपकी रिकारांत धातु रहेगी या हन धातु रहेगी, उनको क्या हो जाता है श्य के परे रहते रिद्धनोशे, श्य के परे रहते इडागम होता है, तो वहां श्य के परे रहते इडागम करना ही है। और श्य दो जगह होता है आपका, एक तो लिट लकार में, एक लृंग लकार में, तो दोनों ही जगह क्या हो जाएगा जी, इडागम हो जाएगा। तो ठीक है, हरिष्यति हरिष्यता रूप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हरी धातु को गुण वगैरह कर लेना, हरी धातु को गुण करके ही हर ऐसा हुआ है, वो प्रक्रिया को बारंबार याद रखना। और हर्षते हर्षते हर्षंते रूप बनेंगे। इधर आ जाइए, यदि आप हरती बना लिए तो हरतु तो बना ही लोगे, क्या दिक्कत है वहां। फिर आगे है आपका हरताम हरिताम हरंताम, ये सब बन जाएगा आत्मनिपद में। अब एक एक रूप अब यहाँ देखते जाइए, एक दिया है परस्मैी पद का और एक दिया आत्मनिपद का। तो पहला रूप जो तकार हल है, वहां तत्स वगैरह प्रवृत्त हुए ना, तो वो परस्मैी पद का रूप है आपका, अहरत अहरताम अहरन इत्यादि रूप रहेंगे आपके परस्मैी पद में। आत्मनिपद में अहरत अहरेताम अहरंत ये रूप रहेंगे आपके। तो विधिलिंग आइए, यहाँ पर दिया है हरेत, तो हरी धातु को गुण करना है, ध्यान रखना, और सबका आकार है उसमें याशुट, यास को ई का बचेगा ई, क्योंकि आकार का भी लोग, और इकार का आकार के साथ गुण होकर के हरे ऐसा रूप बन जाएगा, हरे हरिताम हरी। और यहाँ पर भी हरे हरे याताम हरे रन ये रूप बनेंगे आत्मनिपद में। और इधर आ जाइए आप आशीर्लिंग में,
नासिर लिंग में आपका रूप क्या बनेगा? ह्रियात। तो यहाँ पर क्या हो गया? ह्री धातु से आपने याशुट किया है, ठीक है। और यहाँ पर तो वो लग जाएगा आपका सूत्र जो है, रिंग, रिंग संयंग लिंगशु, है ना, से की यादु और धातु के, कल ही आपने पढ़ा है। तो री को हो जाएगा रिंग। मैं एक बार प्रक्रिया को लिख देता हूं, क्योंकि आपने कल भी ये प्रक्रिया पढ़ी है। आपने ह्री धातु है, और क्या करिए, याशुट करना है। याशुट का हम यास बचा देते हैं। इसके बाद लाते हैं तिप, और तिप का बचना है ता। तो ह्री या श। अब आपने कल सूत्र पढ़ा था, रिंग शयंग लिंगशु, रीता रिंग स्यात्। यह रीता मतलब मैंने आपने कल क्या था, जो रिकारान धातु हैं उनमें तैयार रखना, क्या रिंग शयंग लिंगशु एकदम तैयार रहेगा। तो यादी आर धातु के इधर आगे परे है ये यास, तो री को कर देना रिंग। तो भैया जो री है ना, मतलब री को आपने क्या कर दिया, रिंग। रिंग का क्या बचेगा, री, ऐसा, ह री। और या सुट का बचा लीजिए या, क्योंकि सकार का इसको संयोगा दंत से लोप कर देना, और ता, ऐसी स्थिति है। अब ह और राम में ई जब मिला, उसको वर्ण सम्मेलन किया तो बन जाएगा हरी, ऐसा। तो हिरियात ऐसा रूप बना लेना है। यहाँ पर अकृत सार्वधातु धातु को सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है, ये बात हम कल बता ही चुके हैं आपको, क्योंकि रिंग यहाँ पर रिंग विधान किया गया हिरस्व, इसलिए, ठीक है। तो हिरियात, क्रियास्थान क्रियास्व रूप बनेंगे। और इधर शीट शुट करके केवल हिरिशिष्टा ऐसा रूप बनेगा। और हिरिशिष्टा, हिरिशी आस्ताम, हिरिशीरन, ये दे दिया, हिरिशी आस्ताम, ठीक है। इधर आपके लुंग लकार में आ जाइए। अब लुंग लकार में आपकी हिरी धातु है, अट कर लिया है आपने, तो स्थिति शुरू से समझिए, अ हिरी और प ले आइएगा। अभी इधर आपने लिया तिप, तिप का बचा ता, चिली करेंगे। चिली को क्या हो जाएगा, यहाँ चिली को हो जाएगा सिच, सिच का बचेगा स, तो स्थिति हो जाएगी अहिरी शाता। अब यहाँ पर क्या है, अहिरी शाता, ऐसी स्थिति होने पर इडागम तो होता नहीं है, लेकिन अस्थि सिचो प्रत्यय, यहाँ पर सिच विद्यमान है, इसलिए अस्थि सिचो प्रत्यय सूत्र से ईट आगम हो जाएगा। ईट आगम होकर के अ हिरी श, ईट किसको होता है, ता को होता है, तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो स्थिति बन जाएगी अहिरी स ईता। फिर आप क्या करें, उसके बाद हिरी को गुण, यहाँ पर सिची वृद्धि प्रश्न परेशु, वृद्धि है गुण को बाद में आपने सच कहा, गुण प्राप्त होता है। लेकिन यदि इगंत अंग है तो री तो एक प्रत्यार में आ जाती है ना, तो इगंत अंग को वृद्धि हो जाएगी, सिची वृद्धि परस्मई पदेशु, क्योंकि आप परस्मई पद पर सिच परे है, सिच का सा ये रहा, अतः यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि करने से ही ना ये आहार शीत बनेगा। अब री को आर वृद्धि हो जाएगी, तो स्थिति हो जाएगी अ, और आर वृद्धि कर दी तो आहार, और रेफ आता है इण, इण प्रत्यार में, तो इण से परे इस वाले शकार को, दंत वाले को मूर्धन्य करिए जी, तो आहार शीत मिला दीजिए, आहार शीत ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है जी। प्रक्रिया मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मैंने एक एक स्टेप करके आपको बताई है, इसीलिए। और आत्मनेपद में तो क्या होता है, आपका सूत्र है रस्वादंगात, सिच का हो जाता है लुक, वो सिच का लोप हो जाता है, तो पूरी कहानी ही खत्म है। फिर तो अहिरी साता जो रहता है, अब चला गया, तो अहृता केवल यही बचेगा, यदि को जो सिच हुआ वो चला गया बेचारा, ठीक है। रस्वादंगात सूत्र को याद रखना है, ठीक है। बाकी के रूप और फिर चला ही लेंगे, उधर अहरिष्यत और हरिष्यत, ये पूरी प्रक्रिया होनी है, समझ गए। आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि सबको हम एक साथ देखेंगे, सबका उपसर्ग सहित भी देखेंगे एक साथ, सबकी सिद्धि भी फिर बाद में एक साथ देख लें। यहाँ पर ध्री धातु के बस दो ही रूप दे करके छुट्टी कर दी है, क्या धरती धरते, क्यों, ध्रिय धारणे के जो रूप चल रहे हैं वो हिनी की तरह ही, ठीक है। तो धरती धरते, बस यहाँ पर ये देह धातु है ऋणी या प्रापणे है,
तो इसके भी दो ही रूप दिए, नयति नयति। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऋणी है उस णकार को ऋणोना सूत्र के द्वारा नकार कर लेना, तो वो बचेगा क्या, नी। मैं आपको रूप सिद्धि करके बता देता हूं इसकी, नी सप का अ और तिप का ती। यहाँ पर एगंत अंग को गुण हो जाएगा जी, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते, तो ये सार्वधातुक प्रत्यय परे है, नी के एगंत अंग को गुण हो गया, तो ने अ ती। आपने क्या कर लेना है, आदेश कर लेना है इसे व्यायावा से, क्योंकि एक के बाद आ रहा है ना, तो बन जाएगा न अय और अति। वर्ण सम्मेलन करिए, नयतीति रूपम सिद्धम, ऐसी नयते बना लेना। ठीक है जी, नयते की भी यही स्थिति रहेगी। चलिए इसके बाद चलें अब आप, तो और इनमें और इनके जो जो रूप बनेंगे है ना, उनको हम आगे चलाएंगे। क्या क्या बनेगा, निनाय निन्य तू निन्यू, वो सब रूपों को आगे देखेंगे उस प्रक्रिया को। अब आगे धातु है आपकी डुप चष पाके। ये धातु किस अर्थ में आती है, पाक क्रिया, है ना, इस अर्थ में ये भी धातु आपकी उभयपदी है। अब यहां तक तो देखो आपने देखा ये इत धातुएं समाप्त हो गई। अब इससे आगे जो चली वो धातु चली स्वरितेत धातु, जिनका स्वरित संज्ञक है। जैसे डुपचस में चकार में जो आकार है वो इत संज्ञक है, ठीक है। तो डुपचस पाके ये पकाने अर्थ में आती है। इस धातु का क्या क्या बचता है, तुम आप लोग तो ये इसको केवल इस रूप में समझते हो कि अरे पच धातु है, तो यहाँ चला क्या क्या जाता है, देखो डू चला जाता है आदरी टुडवा करके, बेचारा डू चला गया। अब इसके बाद शकार, शकार चला जाएगा आपका हलंत्यम से, मतलब उसकी संज्ञा हो जाएगी, तसलोपा से लोप हो जाएगा। और चकार में जो आकार है वो स्वरित स्वरित है, साथ साथ होने से अनुनासिक है, तो स्वरितेत हो गया, स्वरित उसका इत संज्ञक हो जाएगा, किससे, उपदेश से जनुनासिक इत। तो धातु क्या बचेगी फाइनली, पच। अब आप सोच रहे होगे करे पाणिनि जी ने सब क्या अगड़म बगड़म आगे पीछे जोड़ दिया इसके, शकार डू है, डो पचास पचा ही कह देते। तो जी पाणिनि जी बड़े बुद्धिमान है, उन्हें डू को लेकर के भी कुछ काम करना है, धातु श उसे शित मान करके भी कुछ काम करने हैं, ठीक है। अतः वो सब उन्होंने अनुबंध जोड़ रखे हैं उसके लिए, तो धातु पच बचनी है। इसके रूप आप जानते ही हो कैसे कैसे होते हैं, पचती पचते, ये तो दो रूप बना ही लोग, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये पच धातु कैसी है, हलंत है, याद रखना, पचती पचते। इधर रूप बनाया है पपाच, पच धातु है ना, तो पच पच अ, और रूप बन जाएगा क्या, और यहाँ पर तुम से वृद्धि करके पपाच। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर आगे के रूप पेचतु पेचू, ये तो और अभ्यास का लोप करना मत भूलना, क्योंकि पच धातु में अत एक हलबद्दे नादेशादिलिटी प्रवृत्त होगा, तो पपाच पेचतु पेचू इस प्रकार के रूप चलेंगे। लेकिन उन्होंने थल का रूप दिया है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी के रूपों की चर्चा हम वहां पर करेंगे ही अभी थोड़ी देर नहीं। तो यहाँ पर दो रूप दिए हैं पेचिता पपक्था। एक तो आप देख रहे हो पेचिता, इट इट आगम हो गया है तो पेचिता, अन्यथा पपक्था। यहाँ पर जी इट विकल्प कैसे हुआ, वो क्या विधि है जहाँ पर जिससे कि इट विकल्प हुआ है, तो ये जाने रहिए आप पहले। क्या आपकी जो पच धातु है, पच धातु से आप थल ले आए, धातु को द्वित्व और एक अभ्यास का लोप करके पे, एक पर अभ्यास का लोप ही कर दिया ना, तो पच पच आएगा, बेचारा एक पच चला जाएगा, और इधर ये वाला एक बचेगा ना अभ्यास वाला, तो पेच था, ये फाइनली स्थिति है, ठीक है। एक अभ्यास का लोप हो गया यहाँ पर, इसलिए आप दो दो प नहीं देख रहे हो। तो चलो आगे अब क्या होना है, यहाँ पर अभी विचार करना है, आपका थल है बलादी अर्धातु, तो एडागम करना है कि नहीं। तो आधातु का सिद्ध बलादे सूत्र को आप जानते ही है, बलादी अर्धातु के परे तो एडागम होता है। लेकिन धातु कैसी होनी, धातु को अब देखते हैं, एक आच उपदेश से नहीं निषेध तो नहीं लग रहा है, तो ये धातु हलंत है, तो इसको कहाँ ढूंढेंगे हम, उसमें गद्य खंड में, जो सकलरी पचमच रच बिच वो सब है ना,
उधर देखेंगे जो है। हाँ, हलंतों में देखेंगे। कांतेषु सक्लिय कह। और चांतेषु कौन है? चांतेषु में पच आई है क्या नहीं? तो पच, मुच, रिच, बच, विच, सिच, प्रच्छ, सिच आई है वहां पर। पच आई है सबसे पहले है। तो पच धातु आने से क्या है, इससे पता चल गया ये धातु अनिट है। अनिट है ना आपकी धातु, पक्का हो गया। पच धातु उधर पड़ी गई है। अब क्या करिए, तो अब लिट में इट तो नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र है ना आपके पास, तो लिट में तो आरक्षण प्राप्त है क्रादी गण का, तो क्रादी नियम का। तो क्रादी नियम क्या कहता है कि क्री, श्री, भ्री, व्री, ये जो 8 धातु उसमें पड़ी गई हैं, उन्हें छोड़कर, भैया मैं एक बार देखो कहानी कहनी पड़ती है थोड़ा समझाने के लिए, भले ही शॉर्टकट में हम उसे यहाँ उपस्थित करें। यहाँ भी आरक्षण लगा दिए गुरुजी। अरे आरक्षण तो भैया हर जगह है, क्या कैसे बताएं। कैसे है? गुजारा होगा, कैसे अरे गुजारा आरक्षण होगा। तो, आरक्षण तो ब्रह्मा की सृष्टि जब से आरंभ हुई है तब से चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर भी इडागम जो है, जिन्हें नहीं होना चाहिए उधर भी हो जा रहा है, तो बताइए हुआ कि नहीं आरक्षण? हाँ, हो गए। जिनमें योग्यता नहीं थी लेकिन सूत्रों द्वारा वो ऐसा बना दिया गया माहौल, तो अपने अपने राजनीतिक मुद्दे में सब कुछ हो जाता है जी। बिल्कुल। आरक्षणता का तो वस्तुतः मैं ये समझता हूँ जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिक फायदे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक फायदे के लिए ही है। चले, ये तो राजनीतिक बातें हैं, होती रहेंगी आगे जो है, तमाम इस पर चर्चाएं होती रहती हैं जी। इस पर तो शास्त्रार्थ क्या, इस पर तो जाने फूटम फूट हो जाती है, माथा फूटम फूट। ऐसे ऐसे विषयों पर तो आगे बढ़ते हैं। तो क्री, श्री, भ्री, व्री, और इसमें ये पढ़ी नहीं गई है, तो धातु क्या है आपकी, मतलब वो तो ये हो जाएगा कि इन 8 धातुओं को छोड़कर अन्य अनेटों से भी ईट हो जाए, तो ये उनमें उनसे भिन्न है। अतः यहाँ पर क्री, श्री, हिट हो भ्री, जाए। व्री, इसके द्वारा इडागम प्राप्त है। लेकिन इडागम प्राप्त है, लेकिन वहां पर एक बैठा हुआ है अचस तास्व थलिटो नित्यम, उसने निषेध कर दिया कि जी नहीं, बिल्कुल लिट नहीं होगा लिट में। ठीक है, लेकिन भरद्वाज जी आ गए। जब तक भरद्वाज जी क्या गए, रिदंतादेव थलोनेट, भैया जो थल में यदि डागम का सोच रहे हो तो रिदंतों से ही मत करो, बाकी सबसे कर लो। तो भैया आपकी धातु पच धातु है ना, ये तो रिदंत है नहीं, तो मतलब ये डागम कर लो। तो भरद्वाज जी तो कहेंगे हम करेंगे, तो करेंगे तो पेची था, मतलब इडागम यहाँ घुसेड़ देना, तो पेची था ऐसा रूप बन जाएगा। पाणिनि जी का अचस्तासो थलटोनितम कहेगा था जी नहीं 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 करना है ना, तो वहां पर एट नहीं करना, नहीं करना तो पेच था रहेगा, और चकार को क्या लगा देना, चौकू लगा देना। ठीक है, तो चौकू लगा दोगे तो एक और व्यास का लोप होकर के तो बन जाएगा पेचे था। ठीक है, अब जब चौकू लगाओगे तो वो कैसी स्थिति में होगा सब, तो स्थिति ऐसी रहेगी आपकी पच पच था, तो वहां पर तो आपका एक तो अभ्यास का लोप पपक्था में नहीं होने वाला है। ठीक है, एक तो अभ्यास लोप नहीं होगा, वहां तो क्या रहेगा आपका, पूरा पच पच रहेगा, पच पच और था, और केवल हलादि शेषा द्वारा ये चकार चला जाएगा, तो पच था। ठीक है, और वहां पर क्या कर दीजिए, वहां पर कर दीजिए अब चकार को ककार, तो रूप क्या बनेगा, चकार को ककार करके पक्था। तो यहां पर ये अत एक हलमध्यन आदेश आदेलिटी क्यों नहीं लगता जी, रायचरण जी विचार रहे तू। ठीक है, क्योंकि थल के लिए एक अलग स्थिति है, थलीच सेठी है, याद रखिए। मैं आपको बताता हूं, थलीच सेठी, थलीच सेठी क्या करता है, यदि सेठ थल होता है वहीं पर ये तो अभ्यास का लोप होता है, और ये क्या है, इस वाले थल में तो इट नहीं हो रखा है ना, तो ये अनिट थल है, तो यहां पर नहीं प्रवृत्त होगा, ये तो अभ्यास का लोप इधर नहीं होगा, क्योंकि थलीच सेठी अलग है।
ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। सेठ थल जहां होगा वहीं पर एक अभ्यास का लोप होता है। और ये यहाँ तो अनिट है, मतलब इट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये अभ्यास का लोप करने की भूल मत करना। यहाँ तो पूरा पपक था यही रूप बनाना। समझ में आ गई ना बात भाई चरण जी, पंक्ति लग गई। हाँ। तो गुरुजी, ये चकार को ककार कौन से सूत्र से हुआ है? वो चौकू लगा ये देना, चौकू। चौको से लग। हाँ हाँ, चौकू से कर लेना, ठीक है। जी गुरुजी। बिल्कुल वही जली पदार्थ तो जल पर उसे मिल जाएगा ना क्या, हाँ इसलिए लग जाएगा। उसके बाद बिल्कुल, इसके बाद आ जाइए लिट लकार के आत्मनेपद में, उधर पेचे पेचाते पेचिरे ऐसे रूप बनेंगे। और फिर आगे इन्होंने पक्ता पक्तारू और पक्तासी पक्तासे इतने रूप बना करके छोड़ दिए हैं। आगे के आगे क्यों नहीं बनाए हैं भैया, आगे जो रूप बनेंगे वो पहले की तरह बनेंगे, जैसे पिछली सब जो प्रक्रिया हुई है टोटल वही बनेंगे। आई राइट चलो जी। अब यहाँ मत कहना कि आगे के रूप इधर नहीं दिए इधर नहीं दिए, बनते नहीं है। वही रूप बनते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय कार्य जान करके छोड़ दिए हैं कि भैया इतने सुबुद्ध तो हो ही गए हैं, पढ़ते पढ़ते वो आदिगण समाप्ति की तरफ आया। अभी भी यदि हम रूप लिखते रहेंगे तो यहाँ पर पूरा जो है भारी भरकम एक विशाल ग्रंथ बन जाएगा। ऐसा सोच करके नहीं ग्रंथकार लिखते हैं, ठीक है। हाँ, और नहीं तो क्या है, आप छोटी लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक देखते हो ना, अरे ये तो बहुत छोटी है, तो उसमें पढ़ने में जिज्ञासा होती है। और मान लो कोई इतनी बड़ी आपको लघु सिद्धांत कौमुदी थमा देगा, ये लो अच्छा पढ़ो, तुम कहोगे भैया हाथ जोड़ते हैं। पर इसमें कम में ही इतना दिया हुआ है, बहुत कुछ है, ठीक है। चलो, इसलिए वो सभी रूपों को लिख भी नहीं रहे हैं। आगे चलिए, फिर है भज सेवायाम। इन रूपों के हम सबको उच्चारण करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन हम सबको बोल लेंगे। हैं, बोलने में क्या जा रहा है, बोलने में तो कम समय लगता है ना लिखने की अपेक्षा। भज सेवायाम, तो ये सेवायाम, सेवा कई तरीके की होती है और अलग अलग इसके अर्थ भी दे रखे हैं, उसे हम चर्चा करेंगे। तो रूप क्या बनेंगे, भजती भजते और भज भज, यहाँ पर बना लेना बभाज है, बभाज बभजतु बभजू, ये रूप बना के तैयार रखना। आपका अभ्यास चर्च वगैरह को बराबर प्रवृत्त कराते रहना है। भेजे भक्तासी भक्ता से, और ये थोड़ा भक्ष्यति भक्ष्यते वाले रूप देखो, है ना। अच्छा मैं आपको एक बार बताऊं, भज धातु कई है ना, भज धातु भी आपकी कई है। जैसे भज सेवाया में अलग है, इसका भी भक्ष्यति बनेगा कहे। और भी है कुछ धातु, उनका भी भज, और भी भज धातु है, एक बार देख लेना, तो उनका भी भक्ष्यति बनता है। उनका किन्हीं का उनका अर्थ होता है खाना, है ना। तो चलिए, तो एक भक्ष धातु अलग ही है शायद, उसका तो है एक भक्ष धातु अलग पड़ी गई है, ध्यान रखो, एक भक्ष धातु अलग से ही है, उसका भी भक्षति वगैरह बनेंगे इधर। तो ये बन कैसे गया ऐसा रूप, तो ऐसा बना है इसलिए, देखिए आपका भज धातु है, भज स्य और लृट, लृट के स्थान पर तिप, भज स्यति। अच्छा भज धातु आपकी जानते सु में पड़ी गई है, कहे आई है ना वहां पर, जानते सु में पड़ी गई है, ठीक है। भज धातु अतः अनिट धातु है, तो यहाँ पर आप इडागम मत करना। तो भज स्यति ये स्थिति है। अब क्या लगा देना, चोकू कुत्तु कर दिया, तो जकार को कुत्तु क्या हो जाएगा जी, जकार को हो जाएगा क्या, च छ ज और ग ख ग, ग तो तीसरा होगा ना पहले, है ना, ग हो जाएगा। तो भगत्यति आगे यही का यही लिख लेना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, खरीचर, खर परे है तो जलों को चर, खर परे है तो जलों को चर कर देंगे, तो इसको क हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी आपकी भ क, और ककार के बाद इस श्या के सकार को जी मूर्धन्य कर लीजिए, तो भ क श्यति, ठीक है जी। और इधर है ककार और इधर है मूर्धन्य शकार, दोनों को जोड़ने से क श संयोगे क्ष, ऐसा वाला।
ठीक है जी। जी। ऐसा रहेगा ये। क और शा को जोड़ा है, बाकी को भा को यथावत लिख दो, श्या के या को इधर यथावत लिख दो और ती ये जोड़ दिया, तो भक्षति बन गया क्या नहीं? बन गया। निराई चरण जी ऐसे ही बनाना है ना, यही प्रक्रिया है। यहाँ पर बस कुत्त के बाद एक चर्त और बढ़ गया है, तो भक्ष्यति भक्ष्यते ऐसे रूप बन जाएगा। ठीक है, कोई भज सेवायाम वाली अलग है, ध्यान रखना। और वो भक्ष का तो भक्षयते बनता है, शायद ये चुरादी में भी पढ़ी गई है, क्योंकि एक ऐसा पद्य आता है कि दीपो भक्षयते ध्वंतम कज्जलं च प्रसूयते। दीपक जो है भक्षयते ध्वंतम, ध्वंतम इत्युक्ते अंधकारम भक्षयते, अंधकार को खाता है वो, तो इसलिए कज्जलं च प्रसूयते, सूंग प्राणी प्रसवे धातु है प्रोत्सर्ग पूर्व, इसलिए वो कज्जल को उत्पन्न करता है। ऐसे ही यादृशम भक्षयेदन्नम, जैसा अन्न खाओगे, है ना, यादृशम भक्षयेदन्नम तादृशी जायते प्रजा, प्रजा भी वैसी ही होगी। चुरादीगण में गुरुजी, बिल्कुल चुरादीगण में बिल्कुल है, चुरादीगण है में ना, जी जी है। बिल्कुल, तभी भक्षयते बनेगा भी, क्योंकि ऋणिच होगा वो सब प्रक्रिया। हाँ रूपों पता है, धातुओं की सकल सूरत देख करके समझ में आ जाता है उसके कार्यों को कौन से गण की हो सकती है। समझ तो है गुरुजी, अब तब से पढ़ते पढ़ते ऋजंत ये क्या कहाँ किए करके। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभ्यास से होता है और निश्चित होता है। ठीक है, तो यादृशम भक्षयेदन्नम, जैसा अन्न खाओगे वैसी सृष्टि वैसी प्रजा उत्पन्न होगी। तो इसलिए कभी भी चोरी बेईमानी और जाने क्या क्या करके कभी धनार्जन मत करना, कभी वैसा अन्न मत खाना, नहीं तो आपके कुल में ऐसे पुत्र पौत्री ऐसे पैदा होंगे कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, धर्माचरण करना है, कुल मिलाकर के सार की बात ये है। आप कहोगे कि फिर क्या हो गया, मखवामूल बिडौजा टीका कहाँ से आ गई इस प्रकार की है, बड़े बड़े उपद्रवी तत्व हो जाएंगे। तो इस पर ध्यान रखना है, अर्थ सुचिता भी बहुत आवश्यक है। तो बाकी तो रूप है, अवाक्षीत अवक्षत ये सब बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अवक्षाताम वगैरह। इन रूपों की सिद्धि देख लेते हैं एक बार उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो जी चलिए आइए, आज मैंने बहुत स्क्रीनशॉट लिए हैं, कहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से है। तो चलो इनका वाचन कर लेते हैं। देखो हिरी धातु से हमने स्टार्ट किया था आज, है ना, तो हरती और हरते रूप बनाने में तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम इनके देख रहे हैं कि तेतात्म टेरे एत करना है। जहार को भी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी देख लो, हिरी धातु लिटस्थिति अनलादेशे अनुबंध लोपे हिरी धातु अभ्यासस्य द्वित्वे पूर्वोभ्यासा इति अभ्यासत्वे उरत इति अभ्यास हरिवर्णस्य अकारे और रपरायति रपरत्वे कृते हर हिरी अ इति स्थिते हलादि शेषा इति र लोपे और कुहोश्चु इति अभ्यासस्य हस्य झत्वे, हकार को पहले जकार होगा भैया, ये थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो झकार समझना, झत्वे। और अभ्यास से चर्चा इति झस्य जस्त्वे ज हिरी अ इति भूते सार्वधातुकार धातु इति गुणे रपरत्वे अतुपधाया इति वृद्धौ जहार इति रूपम। तो जहार रूप बनेगा, और आगे के रूप कैसे बनेंगे, जर्हतु जर्हु, यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हा में र ऐसे जुड़ा हुआ है जर्हतु जर्हु में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे से हम पुस्तक में से लिया करेंगे स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ में है उसमें से हमने स्क्रीनशॉट लिया था, ये थोड़ा उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है, कहीं कहीं पर कुछ दिखता नहीं। पुस्तक में से देखेंगे, पुस्तक मंगाइए, हालांकि है तो उसका भी पुराना प्रिंट, तो शायद थोड़ा साफ आ जाए, हमारे थोड़ा है अच्छे से कैप्चर करें उस कैमरे से, तो ये करेंगे। और हम अभी क्या क्या देखेंगे, लिट लकार के रूप इसमें विशेष हैं, और कहीं लुंग लकार का रूप विशेष है, बाकी तो सरल है, उन्हीं को हम ज्यादा से ज्यादा देखें। और फिर है आपका गुरुजी एक शंका हो रही मेरी। हाँ बताइए। मैं जो जहार ऊपर लिखा ना यहाँ पर
ऊपर चला गया, आपने स्क्रीनशॉट नीचे दे तो जहाँ बना हाँ यहाँ पर बताइए बताइए। जी आह, ये एक मिनट चला गया। कोई बात नहीं, जवाहर जब यहाँ आपको यहाँ पर दोबारा। नहीं गुण हाँ हाँ। सारधा तो कारक यहाँ से गुण कर रहा है, गुण और प्रताप फिर इसके बाद वृद्धि कर रहा है। अच्छा अच्छा, सारधा तो वो वाली, कारक बिल्कुल उस वाली बात को मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, कल भी मैंने वो चर्चा की है, दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये क्या करते हैं हमेशा, हमने तो और भी रिदन धातु आई थी, उनको रायचंद जी को पता है, उनमें भी ये समस्या थी। हम तो सीधा क्या करते हैं, जैसे इन्होंने तो 2 काम किए हैं, थोड़ा प्रक्रिया बढ़ गई है, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्रक्रिया 100 करके लिए सीधा चुड़ती लगा करके छुट्टी करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ज हरी अ, आपकी स्थिति जब ऐसी हो चुकी है, ज हरी अ, ऐसी स्थिति होने पर ये सार्वधातुक आर्धातुक उसे पहले गुण करते हैं, तब अतुपधाया लगाते हैं, तो उसका प्रक्रिया बढ़ जाती है। लेकिन ये भी सिद्धि सही है, इसको भी हमें करना नहीं, है। यदि यदि यहाँ पर गुण होगा तो फिर कैसे वृद्धि हो जाएगी? मतलब गुण गुण हो जाएगा री तो को आर हो जाएगा री ना को गुरु जी, अर हो जाएगा ना, तो आर हो स्थिति जाएगा। गुण होने के बाद क्या होगी, ज हर अ अ। अतुपधाया क्या कहता है, उपधा भूत आकार को वृद्धि होती है, तो हकार में आकार वो उपधा में है क्या, नहीं, क्योंकि अंत में है रे, जी है। और से उपधा में कौन है, आकार। आकार। बात आई ना समझ में। जी तो वृद्धि होने में कोई दिक्कत है क्या, ये तो नित्य प्रत्यय है, ये आपका ये नित्य प्रत्यय पर है आपका, ठीक है, ठीक समझ गए ना। है। हाँ समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सब पूछ लिया, कुछ लोग पूछते ही नहीं है, तो देखो आप जितना पूछ लोगे उतना फायदे का सौदा रहेगा। आपको जो नहीं आ रहा है वो आप पूछते पढ़ाना चलिए, हम आपको उसे बताते चलेंगे। गुरु जी पढ़ाना जी, पड़ता है ना विद्यालय सही में कह तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, सच्ची पढ़ाई तो तभी होती है जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं भी जो आपको इतना समझा पा रहा हूँ, इतनी सब चीजों के लिए बार बार निर्देशित करता हूँ कि थोड़ा प्रक्रिया करके मुझे लाइए, बीच बीच में थोड़ा काम भी दे देता था, हालांकि आप लोग इतने सब बड़े इतने बिजी लोग हैं, आप उस काम को नहीं करते थे, कोई बात नहीं, पर मैं देता इसीलिए था, जब आप करोगे तब आपको ये शंका आएंगी, तब आप पूछ पाओगे, क्योंकि हमने भैया इसको बहुत घोट रखा है, इस प्रकरण को कई कई बार पढ़ा चुके हैं, आपको बताएं। इसलिए हमने फाइनली निर्णय किया कि अब हम अंतिम बार ऐसा पढ़ाएंगे इसे कि हमें ज्यादा ना पढ़ाना पड़े, थोड़ा हमारी प्रशिष्य परंपरा थोड़ा धीरे धीरे वो पढ़ाती रहे। हम लौक सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते पढ़ाते अकुता गए, समझ लीजिए। तकरीबन इस ग्रंथ को अब तक की हमने अपने जीवन में तकरीबन 50 पढ़ा दिया होगा, कम से कम बताते हैं आपको, इतना हमने इसकी आवृत्ति कर दी है। तो इसलिए ना आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ की टीका ला करके इकट्ठी कर दी एक कई जगह वही तो, इसलिए तो पाठ भेद आपको बता पाते हैं कि इस प्रकार का पाठ है, ये है वो है, तो इसका बेनिफिट निश्चित मिलता है, ठीक है। तो चलिए, बार बार रगड़ करने से भी क्या है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई है मनीष जी, तो वही बड़े बड़े ये हो जाते हैं। तो चलिए, अब ये रूप आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते। कल भी ऐसा ही हमने एक बनाया था, रायचरण जी आप तो जुड़े ही है ना, तो आपको तो पता ही है, कल भी ऐसी एक आई थी बात। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब मैं कोई नई बात बताता हूं तभी उस पर ज्यादा जोर देता हूं, यदि मैं कोई चीज बताई बात को फिर दोबारा से कहता हूं तो सिर्फ कह के निकलता हूं, ठीक है, तो मैं उसे कम टच करता हूं फिर। चलिए, जर्रत जर्रू, और ये चलो फिर इधर रूप बन जाएंगे, जर्रे जर्राते जर्रे, और वहां पर आपको सूत्र रिटत सज्जे सिरेच लगा देना है, सभी प्रक्रिया वही लिखी है, जर्रे एको एड़ची लगा करके जर्रे बनाया है, ठीक है, जर्राते जर्रे, जर्रे से जर्राते जर्रे जर्रे जर्री भाई, और इधर जहर थरू बनाया है, उसकी पूरी प्रक्रिया लिख दी है इन्होंने, जहरीता पूर्वत प्रसाध्य, मतलब जहरीता को पहले की तरह, प्रसाध्य मतलब उसे उसकी साधना पूरी कर लो जैसे बनता है, मतलब कोशिश वगैरह लगा लो के फ्री कर लो, फिर एकाच उद्देश्य अन्नदाता सेठ का निश्चित प्राप्त होगा, क्रादिस्वेबलिटी नियमात थलीटी प्राप्त है, थलमेट प्राप्त है, लेकिन अच्छा शाश्वत थलटो नित्यम, इससे क्या हो जाएगा, इतन निषेध, उस का हो जाएगा निषेध, किंतु हृदय तत्वेन भरद्वाज मते पीड़ निषेध एवं,
रिदंत होने के कारण भरद्वाज जी के मत से भी इट नहीं होगा। हम किस बात धातु की बात कर रहे हैं, री धातु में भी चल रहे हैं, ध्यान रखना। हमने कहा ना सबको एक साथ सिद्ध करना है, तो पहले ही ध्यान रखना मेरी धातु में चल रहे हैं। तो इन निषेध हो जाएगा, और इडा भावे तू गुणे तद रूपम, ऐसा भी रूप सिद्ध हो जाएगा। जर तू जर और जहार जर जर्रे जर्रे में सब बन जाएंगे। और क्रादी नेमातेट कहाँ कह रहे हैं, जर्रे जर्रे में, ठीक है। जर्रे से यहाँ पर भी जर हिस्से क्रादी नेम सेट हुआ है, हमने पढ़ाते समय भी बताया था, फिर आपको बता दिया है अभी मूल स्लाइड से जब पढ़ा रहे थे तब। फिर जर्राते, और इधर जो है जहरी, तो यहाँ पर दो रूप बना लेना, ठीक है। इणंत अंग है जर ही, यहाँ पर इडागम हुआ है ना क्रादी नेम से, तो इणंत, देखो इणंत अंग से परे इट मिल गया। इणंत क्या है, जर ही री, यह है, ये इसमें री जुड़ा हुआ है ना, तो इणंत अंग से परे इट मिल गया। और प्रकाश जी आपके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रही है, आपको मुझे प्रश्न पूछना है तब आप जो एक करना, अभी आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, कुछ बिंदु पूछना था क्या? अच्छा चलो, वो लेफ्ट हो गए शायद कुछ नेटवर्क समस्या से। चलो, तो यहाँ पर विभाषेट लगेगा, ध्यान रखना, और क्योंकि बीच में इट हुआ है ना, इस कारण से तो इणंत अंग से परे इट, और उससे परे क्या मिल गया, ध्वम का धा मिल गया। तो जर हिड्वे जर हिद्वे, और जर है जर्री भाई जर्री महे। चलो, हरता हरतार भी तो बना ही लेना, ये तो पुरानी कहानी है, इसको क्या बार बार बताए। हरिष्यति रिद धनुष से है, याद रखना, रिद धनुष से, रिदन धातु है, तुरंत दौड़ के आ जाएगा। जिस धातु में कभी डागम नहीं हो सकता अन्यत्र, जैसे हरता वगैरह में कहीं नहीं हुआ, लेकिन स्या के परे रहते हुआ है। हरिष्यति हरिष्यति सब बना लेना। और कह भी दिया, अब ये बताते बताते थक गए। हरिष्यते वगैरह में तो कहे कि भ्रीय एवं सर्वत्र साधने का उह्या, कि भ्री की तरह सर्वत्र रूप चला लेना है, पूरी साधने का ऐसे ही कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ह्रियात का रूप आपने देख ही लिया, क्या हुआ था यहाँ पर, तिपी या सुटी उटी गते रिंग सयंग लिंग छू, है ना। हकारोत्तरवर्तना रिकारस्य रिंगादेशे, मैंने आपको बताया ही था जब मूल स्लाइड पढ़ा रहा था तभी। तिपहिकारादेशे, इसको संवाद रंचे नति सलोपे ह्रियाति रूपम, ऐसे ह्रिशिष्ट बना लेना। और ही धातु आश्रिलिंगी लोग से गते तस्य स्यूटी उटी गते उच्च इति कित्वाद गुणा भावे, गुण नहीं होगा यहाँ, असस्यष्टत्वे च रूपम। तो कौन सा रूप बनाया, ये ह्रिशिष्ट बनाया है, ठीक है ना। ह्रिशिष्ट में गुण वगैरह क्यों नहीं हुआ, हमने आपको कल उच्च वगैरह सूत्र पढ़ाए हैं, कित हो जाएगा यहाँ पर, कितवत होने से, क्योंकि झलादि लिंग से कित हो जाते हैं, तो ये कित हो गया है यहाँ पर। तो उभयत्र सस्यष्टत्व करके ह्रिशिष्ट बना लेना, दोनों जगह श हो गया है, इधर टकार को टकार ष्टुत्व हो गया। चलो, आता में ऋषि आस्था में ऋषि ने आहार शीत में देख लो, ऋषि वृद्धि प्रश्न प्रदेश से वृद्धि है, वृद्धु और अपरत्वम। अर्ता में क्या कर लिया है, तंग, तंग कर लिया। अहरी शाता, सकार का क्या करना है, उच्च सूत्र से कित, अच्छा पहले तो कितवत हो गया, बताया कितवत हो जाने से रिकार को, अहरी के रिकार को गुण नहीं होना है, उच्च से कितवत हुआ, इसलिए उच्च दो जगह कितवत करता है, एक तो आपको आश्रीलिंग में करके किया करता है, एकल बताया था, और इधर करेगा सिच के भी परे रहते, मतलब सिच को ही कितवत करेगा, सॉरी। तो किंगति इति गुण निषेधे ह्रस्वादंगात इति सिचः, उससे फिर सिच के सकार का लोप करके ये रूप बन जाएगा आपका क्या, हाँ, अहिरिता, ऐसा रूप। अहिरिता हरिशाता हमारे शब्द, वो फिर आगे रूप चला ही लेंगे हम। और फिर इधर आ जाइए, जब आप वो प्रक्रिया कर रहे हो रिंग लकार, तो वहां पर धनुष से वगैरह लगा करके अहरिष्यत ये पूरे रूप बना लेगा। आपकी ह्री धातु समाप्त हो गई। ह्री धातु अब आगे आ रही है आपकी ध्री धातु, ध्री धातु भी ऐसी ही है, तो ये ध्रीय है, ये है ना ध्रीय। तो ध्री धातु लिटस्टपी सपी धरते, तो सब कोई बना ही देगा, उसमें क्या है, धरती धरते बना लेंगे। लिट में क्या बनाएंगे, दधार, तो दधार वगैरह तो भैया बहुत प्रयोग होते हैं, दधार दध्रे हैं, साहित्यिक प्रयोग बहुत है इन रूपों का। और लुट में धरता धरता रू धरता, क्यों नहीं धातु है ना, ये भी धरता सी धरता धरता से सब बन जाएगा। लिट में दर्श्यति दर्श्यते दर्शनते, लोट में धरतु धरता धरता धरंतु, लंग अधरता अधरता, जैसे धरे धरे। आशीर्लिंग में धरिया तो दृशिष्ट, लुंग में अधारशीत और अधृता, सब जो काम हुआ उसमें जो वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी आपका अधृता में वही सब लगाना है आपको, है कितवत करना है उससे,
और ह्रस्वादंगात करके सबके सकार का लोप करना है, वो सब काम करना ही है। और इधर स्थिति वृद्धि, इधर जो है आधार शीत में स्थिति वृद्धि पर वृद्धि करके और वो बनाना है, अधृश्य अदृश्य से रूप बनेंगे। और लिखविदिया साधनिका, इनकी जो साधनिका है ना, हरि धातुवत ज्ञेया, हरि धातु की तरह ही समझिए। अब आके अणी प्रापणे धातु है, ये तो है, ये भी तो हो गया पद, बोल क्या है पद, ये भी तो इसका नहीं बचेगा। तो ऋणीय धातु अनेटा, और ये बता भी दिया अनेट है, अणोपदेश है, तो रूप बना लेना मैती नहता नहमती। इन सबके मैं आपको उपसर्ग वाले रूप भी अभी बताने वाला हूँ पूरे अर्थ सहित, पहले इन सबको आप सुन लीजिएगा। फिर है नयते धातु, नयते रूप बना लेना। और लिट में नेना निन्यतु निन्यु, और यहाँ पर कुछ विशेष है कि नेना ई था निने था, दो रूप बनेंगे यहाँ पर। एक तो एडागम हो जाएगा तो नेना ई था, अन्यथा निने था है। यहाँ पर ये प्रक्रिया हुई है, नी है ना, नी नी ई था, तो दो नी है यहाँ पर, मतलब दो ई है, एक तो नी और दूसरी वाली नी, ई था। तो इट के परे रहते उसको तो गुण हो गया, तो फिर अयादेश करके नेना ही था। और निनेथ में क्या कर लिया है, नी था, इडागम तो हुआ नहीं, धातु दूसरी जो नी की ई है उसको केवल गुण कर लिया है, आप धातु का अभ्यास को निने था। ठीक है, प्रक्रिया को जाने रहना। फिर आगे निन्यथु निन्य, और निना निना निन्य निन्य, ठीक है। निन्य में क्या है, क्रादि नियम से नित्येट है। आप मैंने पद में निन्ने निन्याते निन्ने रे चला लेना, नित्य निन्ने 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 निन्ने। लुट में नेता नेतारु नेतारा नेतासी नेतास नेता नेता साधकता द्वे। इधर लिट में नेष्यति है ना, नेष्यते ये रूप बनेंगे। तो नेष्यति वगैरह ये तो बहुत होता है, शल्यो, अच्छा नेष्यति और जिष्यति ये तो खूब प्रयोग है इसके, है खूब प्रयोग होता है। लोटी, नयतु, नयतु नेता नेता नयतु, इधर नयताम नयताम नयनताम, और लंग में अनयता, और लिंग में भी सभी रूप नहीं नयताम। आश्रय लिंग में नियात नेशिष्टा, लुंग लकार में अनैसीत और अनंष्टा ये रूप बनेंगे। और लुंग लकार के रूप आप देख रहे हो, ऐसे करके इसकी सभी साधनिका हो जाएगी ऋणी की। अब जो है दो 50 धातु पर आएगी, तो पकाने अर्थ में आती है। इनकी भी साधनिका को देख लेते हैं, थोड़ा कोई विशेष बात होगी तो वहीं पर बात करेंगे। अभी साधारण है तो उसको हम तो 1 2 3, अब कौन सा है, यही वाला है सर, हाँ। तो डुपचस पाके की थोड़ा प्रक्रिया को इन्होंने कहीं कहीं पर लिख दिया है, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, पाक अर्थ में आती है। डुपचस में क्या क्या संज्ञक है, ये सब बता रहे हैं कि डू, शकार और चकार और अकारस चैत, इतनी चीजें संज्ञक, स्वरित होने से वह पदी है। तदाह पचती, इसलिए इन्होंने रूप बनाया है वहां पचती। चलिए, और इस धातु से लटते सब करके पचते तो हर कोई बना लेगा, पचती पचते। अब आ जाइए, पेच था बनाया था पच धातु का है, उसका लिटी धातु से हलादी से चकार का लोप करके प पच था, और लिट च थल अर्धातु हो जाएगा, अर्धातु से डागम प्राप्त है। उपदेश अन्नदाता से इट निषेध, क्रादि नियम से जेठ प्राप्त है, भरद्वाज नियम से विकल्प सेठ हो जाएगा। और बता दिया थली च सेठी से तो अभ्यास लोप होकर के इसका क्या बनेगा, पेच था है, यहाँ पर एक अभ्यास लोप थली च सेठी करना है, ठीक है। और इडागम वो भी देख लो, पपक्था कैसे बनाता, इडागमा भाव पक्षे शेठ थल भाव, शेठ थल नहीं है इसलिए एक अभ्यास लोपा भाव, एक तो अभ्यास का लोप नहीं होगा, तो प पच था और चौकू से कर देना कुत्व, दिखा है ना चौकू इति कुत्व। मनीष निर्मल जी आप पूछ रहे थे, हाँ जी गुरुजी। चौकू इति कुत्व पपक्था इति रूपम, ऐसा रूप बनेगा। चलो ये पेचे चिन्ह सब बना लेना, पेचे पेचाते पेचिरे, इसमें दिक्कत नहीं है, पेचता पपक्था में थी कुत्व संबंधी दिक्कत। तो चलिए हो गया, रूप इन्होंने देवी दी है सब, पेचे पेचाते पेचरे पेचे पेचाते पेचे पेचे पेची पेची महे, चलो बढ़िया है। इसके बाद है आपका पक्ता, तो पच धातु लोटस तिपी तासी और एकाच उपदेश है अनुदात्तादीडा भावे चोकु इति चस्य कत्वे
तिपो धातु तो सामर्थ्य के लोगे पक्ता, पक्ता तो रूप बना ही लोगे है ना, पच धातु है ना, तो चौको लगा करके पक्ता। एवं आत्मनेपदेश, आत्मनेपद में भी ऐसी चलाने। और इधर पच धातु का पक्षति पक्षते कैसे बनेंगे भी आपको बता दिया था, चकार को कार करके जैसे भजेगा उधर बनता है पक्षति वगैरह। जैसे पचतु पचतात पचताम पचंतु, लंग में अपचत अपचिताम, उधर अपचाता अपचिताम पचंता, और लिंग में इधर पचित पचेताम पचेयु, इधर पचेता पचेयाताम पचेरत। आश्री लिंग में पश्चात पश्चाताम पश्चासु, नहीं तो पक्षिष्टा ऐसा रूप बन जाएगा। लुंग में अपाक्षित और इधर अपक्त है, जैसे आप ह्रस्व अंगात लगाना है इधर भी। अपचता तो अपक्त नहीं, यहाँ पर तो उससे हो जाएगा, झलो झली से इसका लोप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इडागम होगा नहीं, ईट भी होगा नहीं, बिल्कुल सही अपक्ता, क्योंकि ह्रस्वांत अंगा तो ह्रस्वांत अंग से परे लगता है ना, इधर ह्रस्वांत अंग नहीं है, ठीक है ना भाई जी। फिर लिंग में अपक्षत और अपक्षते रूप बन जाएंगे। भज धातु का भी देख लीजिए, भज धातु भजते वगैरह सब रूप बभाज भी बना ही लोगे, भज धातु में दिक्कत नहीं है। और भेजतु बवाज भेजतु भेजू बवाज भेजे भेजमा, और इसका कोई रूप और कठिन है क्या, बफज ए। और त्रिफल भज त्रपश्चा, हाँ ये थोड़ा, हाँ ये बताना है बिल्कुल, इसमें एक सूत्र है, आपने त्रिफल भज त्रपश्चा पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपने रूप बनाया है भेजते, देखो अत एक अलमध्य वो भेजे रूप बनाया है, तो यहाँ पर अत एक अलमध्य नादेशादिलिटी सूत्र से तो अभ्यास का लोप कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धातु के वो तो कहता है लिट को निमित्त तो मान करके धातु में आदेश इत्यादि नहीं हुए हो, लेकिन यहाँ पर तो आपको भा को ब हो गया, ठीक है, तो ये तो अभ्यास का लोप तो यहाँ उससे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने एक सूत्र पढ़ा था, तो स्थिति देखो देख लिए, भजये त्रिफल भज त्रपश्चैति भकारोत्तरवर्तिना अकार से तो और अभ्यास लोप, ये तो अभ्यास का लोप त्रिफल भज, भज उसमें आई है ना, और त्रपश्च, जब त्रप धातु आई थी तब आपने सूत्र को पढ़ा था, पिछले जो निकल गई। अब आप भज में से पढ़ रहे हो, तो भकारोत्तरवर्तिना अकार से तो भेजे, ये थोड़ा रूप विशेष है, तो भेजे भेजाते भेजरे, भेजे से भेजाते भेजे द्वे, भेजे भेजी में भेजी में, सब जगह तो अभ्यास का लोप है, ठीक है, ये लिट के रूप है, ये थोड़ा विशेष थे आप। भज धातु ठीक है, भक्ता तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही भक्षति भी बना लोगे, भज धातु लिटस स्थिति से इड़ा भावे कुत्वे शत्वे च रूपम, और कुत्व शब्द कौन करेंगे, ध्यान रखना, कुत्व मतलब चौकू, शब्द मतलब आदेश प्रत्यय, और तो सब भैया पूर्ववत बन जाएंगे। लोट में भजतु भजतात भजताम भजंतु अभजत अभजताम अभजन सब बन जाएगा, और लिंग में भजित भजिताम भजयु, आश्री लिंग में भज्यात और भाक्षिष्ट, और इधर अभाक्षित रूप बनेगा। सभी प्रक्रिया वही है, लुंग टिप चिली चिले सिच, इट प्राप्त रहेगा, लेकिन एकाचुदे से इट का निषेध हो गया है, तस्वीकार का लोप होकर के अभज सता परस्तिश प्रत्यय से ईट आगम करके, और भज को बद ब्रज हलंत आचा करके वृद्धि कर लेना है, क्योंकि बद ब्रज और हलंत धातु तो आपकी हलंत धातु है, इसलिए उस कैटेगरी में आ जाएगी, वृद्धि करके अभाज, और जकार को कुत्तु कर देना तो अभाग, और गकार को चर्तु कर लेना अभा, और क चकार कत्व होगा है अभाक, और आगे जो सिचका सा है उसको शश शत्व, और इट का ई, ईट का ई उसमें मिला दिया तो अभाक्षित रूप बन जाएगा, ठीक है, प्रक्रिया सरल है। अभागताम इधर क्या करना, सकार का लोप कर देना, ठीक है, अभागताम अभाक्षु अभाक्षी अभागतम अभागत अभाक्षम अभाक्षु अभाक्षमा। फिर है अभक्त भज धातु लुंगस्ते चिलऊ चिले सिची, ठीक है, वक्त तो बना ही लोगे, अभज साता, और सकार का झलो झली से लोप करना है, केवल झलो झली स्मरण रखना है। अभक्त यहाँ पर ह्रस्वदंगात मत लगाना, क्योंकि वो तो ह्रस्वांत अंग में ही लगे, भज धातु तो हलंत है ना आपकी, तो झलो झली से सकार का लोप करना है इधर। हाँ, आत्मनिपद की बात है, अभक्त अवक्षात चलो भैया, और तो इसमें कुछ हो नहीं, ये कहानी हो गई टोटल पूरी। अब मैं इसके उपसर्ग के साथ कैसे रूप बनते हैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने अभी तक 5 धातु पढ़नी, यदि उपसर्ग को भी आपने जान करके पढ़ लिया तो समझ लो कि आपने तकरीबन 50 धातु पढ़ ली, ठीक है ना, उपसर्ग से साथ जुड़ने से हो जाती है। जैसे हरती हिरी धातु है, तो चलो मैं कुछ कुछ बातें आपको बताता हूँ, उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, हरती का नासनम अर्थ वगैरह भी है, इससे पिछले थोड़ा उसमें निकल गया। अंशम हरती, देखो स्वीकरोती अर्थ है यहाँ पर,
भारम हरति, अर्थात हरति का मतलब है प्रापयति, मतलब भार पहुंचाता, ऐसा अर्थ हो गया है। परस्वम हरति, परस्व मतलब परद्रव्यम हरति, तो यहाँ पर हरति का चोरयति हो गया। और पापम हरति, हरति का यहाँ पर नाशयति अर्थ है, देख लीजिए। और बता दिए ऋदंत्वात् फलुनिट, ऋदंत तो ऐड नहीं होगा, बमादि से क्रांतिम से, चलो इससे हमें कोई लेना नहीं, तो सब बता ही चुके। उपसर्ग योग देख लीजिए, प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार है ना, तो प्रहरते, अप लगा दिया तो दूरीकरण अर्थ हो जाएगा, अपहरती। सम लगा दिया समहरती, विहरती विपसर्ग पूर्वक। आंग लगा दिया तो आहरती, भोजन करता है ना, आहार भी इसी से बनता है। उद उपसर्ग पूर्वक ह्री लगा दिया तो उद्धार। अप और सम दो उपसर्ग लगा दिए तो वो सॉरी उप और सम, उपसंहार, ये ह्री धातु का ही कमाल देखिए, समाप्ति अर्थ है यहाँ। वी और आ लगा दिए तो क्या, व्यवहार और भाषण अर्थ में भी आता है। अभी और अब लगा दिया तो अभ्यवहारति, मतलब भोजनम, भोजन अर्थ। वी और अति लगा दिया तो व्यतिहारे, विपर्य अर्थ में आता है ना। हाँ, तो रूप क्या होगा, व्यतिहरति अथवा व्यतिहरते, ऐसे रूप चला देना। अनु लगा दिया तो अनुहरति अनुहरते, अनुकरण अर्थ है। वी और अब तो ये तो हो ही गया है, वी और अब लगा करके व्यवहार है, व्यव बन जाएगा, व्यव। ये पहला तो व्यवहारति, व्यवहारति ऐसा रूप बन जाएगा, व्यवहारति व्यवहारता है तो व्यवहारते ऐसा बन जाएगा। इसके बाद उद और आ को एक साथ जोड़ दिया तो उदा है, उदा बन जाएगा, उद उपसर्ग है तो उदा हरण पूर्वक कथन है, तो उदाहरति कहते हैं ना, उदाहरति मतलब उद्धृत करता है किसी चीज को, या उदाहरते, दोनों ही तरीके का बनेगा। और तीन उपसर्ग यदि जोड़ दिए, प्रति उद आ तो प्रत्युदा, तो प्रत्युदाहरण अर्थ हो जाएगा है, प्रत्युदाहरियते, वो तो दूसरा बना दिया, प्रत्युदाहरति है, प्रत्युदाहरति मतलब उसे प्रस्तुत करता है, ठीक है। और सम आ लगा दिया तो समाहारे ऐसा अर्थ हो जाएगा। उप लगा दिया तो उपहरति उपहरते, उपहार है, उपढौकन अर्थ उसको दे दिया है वही। परि और आ लगा दिया तो परिहार, और नी और आ लगा दिया निराहार, उपवास हो जाएगा। प्रतिया तो प्रत्याहार, प्रत्याहार समझिएगा, इंद्रिय दमन पूर्वक ध्यान, उसी को कहते हैं प्रत्याहार, या फिर संक्षेप को भी प्रत्याहार कह देते हैं। तो क्या आपका तो व्याकरण में तो प्रत्याहार संक्षेप के लिए आया ना, शॉर्टकट करने के लिए, अच्छे वगैरह जो प्रत्याहार बनाए वो। सम और प्र लगा दिए तो संप्रहार, युद्धे, युद्ध, युद्ध में आती है ना, संप्रहरंती राजाना इत्यादि, ऐसे ही जान लेना, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, इसके बाद नीचे आइए थोड़ा, यहां पर अब दे रहे हैं ये तो हो गया था ग्रंथम। राइट जी, आवाज आ रही बैकग्राउंड में। तो निर उपसर्ग पूर्वक निर्णय अर्थ हो जाता है। यहां से अब देखिए, आप जो है, मैं थोड़ा आपको ये बताता हूं, थोड़ा इसको मिटा दूं। अब यदि निर लगाते हो तो नए, अब नए धातु का दे रहे हैं सब कुछ, देखो उपसर्ग योग है, यहां से देकर के यहाँ पर दिया ना, उपसर्ग योग में नए धातु के क्या क्या रूप बनेंगे, तो वो देखते जाइए। मैं थोड़ा स्क्रीन को ऐसे कर देता हूं, इससे पूरे स्क्रीन पे फिट हो जाएगा ये। हाँ, उपसर्ग योग देखिए नए धातु के साथ, प्र लगा दिया तो प्रणयने है ना, कहते हैं ना प्रणय, प्रणयति तो प्रणयति अथवा प्रणयते। अप उपसर्ग लगा दिया तो अपनयति, दूरी करोति। उप लगा दिया तो उपनयन अर्थ हो जाएगा, ठीक है, उपनयन दीक्षा इत्यादि को कहते हैं उपनयति। उद लगा दिया, अब ये कौन सी इणी प्रापणे धातु से चल रहे हैं, और इधर हो जाएगा उन्नयति, उन्नयने। परि लगा दिया तो परिणय है, परिणयति, परिणयति हो जाएगा वहां पर। अभिनयति, अभिनय, अभी उपसर्ग उसका अर्थ नाट्य अर्थ में प्रयोग हो जाएगा। अनु लगा दिया तो अनुनये, अनुनये अर्थात नमनम करोति। और इधर आंग लगा दिया तो आनयन अर्थ हो जाएगा, आनयति मतलब ले आता है। प्रत्या लगा दिया तो प्रत्यानयति। निर लगा दिया तो निर्णय है, और दुर लगा दिया तो
दुर्नयति, दुर्नीति इत्यादि है इसका। यथा देखो ग्रंथम प्रणयति, क्रोधम अपनयति, शिष्यम उपनयति, सबके उदाहरण भी दे दिए हैं इन्होंने, समझे ना। अब बस भैया अंतिम है, आज थोड़ा समय हो गया है अधिक, क्योंकि आज मटेरियल बहुत था। धातु अभी तो 5 पढ़ा दिए और उपसर्ग होकर के ये हो जाएगा। और नए धातु का भी और थोड़ा सा ही बचा है कि सदाचारेण उन्नमयति है, यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक है। जो जो उपसर्गों का योग बताया है उनका उदाहरण बता रहे हैं। स्नातकः समावृतः सन भार्यां परिणयति, स्नातकः समावृतः सन भार्यां परिणयति, भार्या को परिणयत अर्थात उसके साथ विवाह करता है। अभी उपसर्ग पूर्वक लगाया था नए धातु का वनयति, तो ऐसे प्रयोग करना है। नाटकम अभिनयति, अनुनयति का क्या करना है, सुजनः विद्यया आत्मानम अनुनयति, और आंग उपसर्ग पूर्वक नए धातु का घटम आनयति इत्यादि दे दिया। इत्यादि क्यों दे दिया, अरे भैया शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जाल बहुत बड़ा है ना, और आप बनाते रहिए और उपसर्ग का योग करते रहिए। मैंने कहा जो आपने 5 धातु पढ़ी है 50 पढ़ ली आपने ठीक है, तो जहां भी आपको काव्य शास्त्र में मिलेंगे इतना ही रखेंगे। अब अभी आपको वो स्क्रीनशॉट अब नहीं दिखा रहे हैं, हमने वो भी बहुत सारे खींच रखे हैं, कम से कम 10 और, जो धातुओं के जहाँ रूप चलाते हैं। अब रूप चलाना आप कोई कठिन नहीं है, आपको मैं समझता हूँ, तो अब आप अपने आप उसे चला लेंगे। तो आज यही समापन करते हैं, समय भी हो रहा है, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, शुभ रात्रि। जी महादेव महादेव।